हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द युग में पढ़ाने जा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपके एग्जाम में हिंदी आती है तो आपका शब्द भंडार काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उससे आपके 1 या 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो शब्द भंडार अच्छा करने के लिए आप पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ, इससे आपके तत्सम तद्भव भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आपका जो व्याकरण में अशुद्धि आती है वह भी आपसे बनेगी, और क्वेश्चन का जो मीनिंग होता है उसका भी अर्थ आपको पता चलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आप क्वेश्चन करते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, ग्रह का अर्थ नक्षत्र होता है। गृह का मतलब घर होता है। गृह गृह मतलब घर, ग्रह मतलब नक्षत्र। प्रेक्षक मतलब, यहाँ पर दूसरा देखिए, प्रेक्षक मतलब भेजने वाला, प्रेषक मतलब होता है देखने वाला। प्रेषक प्रेक्षक भेजने वाला होता है। प्रेषक क्या अर्थ सुमेलित नहीं है। तो प्रेक्षक भेजने वाला, प्रेषक देखने वाला। यहाँ पर उल्टा हो गया। प्रेषक का अर्थ भेजने वाला होता है और प्रेक्षक का अर्थ देखने वाला होता है। प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्रेक्षक मतलब देखने वाला। यहाँ पर दिन तो गलत तो पूछा था, यही तो गलत है, ये उल्टा हो गया है। प्रेक्षक मतलब देखने वाला और प्रेषक मतलब भेजने वाला। मतलब पहले का आंसर क्या है? प्रेक्षक मतलब देखने वाला, प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो क्या गलत पूछा था? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, यही गलत है। बाकी दिन का अर्थ दिवस होता है, दीन का अर्थ असहाय होता है, तो ये भी सही है। हमसे गलत पूछा गया था, ये सही है, ये सही है। अविराम का अर्थ सुंदर होता है। अविराम का अर्थ लगातार होता है, बिना विराम किए हुए। विराम मतलब रुकना, अविराम मतलब बिना विराम के चलते रहना। तो अविराम मतलब लगातार। देखिए एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझिए। किस विकल्प में युग्म शब्द अर्थ भी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर गृह मतलब नक्षत्र, ग्रह मतलब नक्षत्र, गृह मतलब घर, दिन मतलब दिवस, दीन मतलब असहाय। अविराम मतलब होता है क्या? सुंदर। अविराम मतलब लगातार। प्रेक्षक, यहाँ पर यही गलत है, गलत ही पूछा गया था, क्योंकि प्रेक्षक का अर्थ यहाँ पर देखने वाला होता है, प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला। ये उल्टा क्रम बदल गया है। शब्द तो सही है, प्रेक्षक प्रेषक दोनों का अर्थ लिखा है, लेकिन उल्टा हो गया है। प्रेक्षक छक मतलब देखने वाला, प्रेषक मतलब भेजने वाला होता है। यहाँ पर उल्टा क्रम हो गया है, इस वजह से गलत पूछा गया था। गलत यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जरठ जठर शब्द युग्म अर्थ है। जरठ शब्द और जठर शब्द, तो जरा मतलब बुढ़ापा होता है, जैसे जरा मतलब बुढ़ापा, तो जरा से ही बना है जरठ। तो जरठ का मतलब होता है बूढ़ा। और जठर मतलब पेट की अग्नि को बोलते हैं, जठर अग्नि, जो भूख रहती है उसको क्या बोलते हैं? जठर अग्नि। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है पूछा गया है। तो पखेरु पक्ष शब्द अर्थ का वाचक नहीं है, जबकि पक्ष पंख को भी कहते हैं, पखवाड़ा को भी कहते हैं, पाशर्व को भी पक्ष कहते हैं। आगे देखते हैं, पखवाड़ा, पाशर्व, ये सारे पखवाड़ा जो तद्भव शब्द है, पाशर्व जो है तत्सम शब्द है। कर शब्द का अर्थ नहीं है। कर शब्द का अर्थ नहीं है, तो कर हाथ को कहते हैं, सूर्य की किरण को भी कर कहते हैं, सूंड, हाथी की जो सूंड होती है उसको भी कर कहते हैं, लेकिन गधा को कर नहीं कहते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थक शब्द हैं। अनमेल शब्द हैं, तो यहाँ पर देखिए अनमेल शब्द पूछा गया है। गो का अर्थ गाय भी होता है, इंद्रिय भी होता है और स्वर्ग भी होता है। अनमेल पूछा गया है, अनमेल।
तो यहाँ पर देखिए ढर्रा, ढर्रा मीन्स पद्धति, पुराने रूढ़ी रीति रिवाजों के ढर्रे पर चल रहे हो, एक ही उपाय वही ढर्रा, पुराना व्यवहार, तो ये इसके अर्थ होते हैं। ठाकुर मतलब देवता भी होते हैं, ईश्वर भी होते हैं, और स्वामी को भी ठाकुर कहा जाता है। खत का अर्थ, पुराने टाइम पर ठाकुर होते थे, वो जमींदार होते थे, स्वामी होते हैं, भूरा जस उन्हीं के पास जाता, तो ठाकुर मतलब अपने भगवान कृष्ण को भी ठाकुर कहते हैं। तो वो देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए और स्वामी के लिए ठाकुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि खत देखिए, खत पत्र तो होता है लेकिन खत का अर्थ खजाना नहीं होता। रॉन्ग पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से सही अर्थ युक्त शब्द युग्म को छांटिए। सही अर्थ वाले शब्द को छांटना है आपको। देखिए क्षति मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से सही अर्थ युक्त शब्द को छांटी। अब देखिए क्षति मतलब हानि तो होता है, लेकिन क्षति मतलब दोष नहीं होता, ये गलत हो गया, क्योंकि क्षति का मतलब होता है नभ, अंतरिक्ष को छित बोलते हैं, नभ आकाश क्षति, उसी को बोलते हैं क्या, क्षति, दोष को नहीं बोलते, तो ये गलत हो गया। अम्ब, अम्ब मतलब पानी को बोलते हैं, अम्ब मतलब अवश्य, ये गलत हो गया। अम्बु मतलब पानी होता है, ये अभी है, ये भी गलत। अम्बु मतलब पानी होता है, अभी नहीं होता, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। जलज मतलब कमल को जलज बोलते हैं, यहाँ पर अगर कमल होता तो जल में जन्म लेने वाला कौन, कमल है, और जलद मतलब बादल होता है। यहाँ पर देखिए क्रम उल्टा है, यहाँ पर शब्द तो सारे सही हैं। जलज का अर्थ होता है कमल, और बादल बोलते हैं जलद को, तो यहाँ पर जलज बादल को बता दिया और जलद कमल को बता दिया है, यहाँ पर क्रम उल्टा कर दिया, बाकी शब्द तो सही हैं। आगे देखते हैं, इसी को देखिए, जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला कमल, जलद मतलब बादल, तो यहाँ पर इस वजह से ये गलत हो गया है। ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है, ग्रंथ का अर्थ पुस्तक होता है, तो हमसे सही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, त्रुटिपूर्ण शब्द अर्थ, त्रुटिपूर्ण अर्थ युक्त शब्द है, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको करवा रही हूँ, ये आपसे, आपको भले ही सिलेबस में आपको ये शब्द युग में जैसी ऐसी चीज़ ना दिखें, लेकिन जो आपकी वोकैबलरी है, शब्द भंडार है, अगर वो है तो आपकी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। सारे ओल्ड ईयर पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए ग्रामर कितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन वह नहीं चेंज होती, शब्द भंडार वोकैबलरी भले ही वह पुराने क्वेश्चन आए हों लेकिन वो चेंज नहीं होते हैं, वह रिपीट होते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। त्रुटिपूर्ण ऐसे ही क्वेश्चन में सारे वीडियो मेरे हैं जो हिंदी के मैंने डाली हूँ। समास की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, संधि की बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू ही क्वेश्चन समझाए हैं, समास के ट्रिक के थ्रू ही ओल्ड ईयर परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन समझाए हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैंने ट्रिक बताई हैं उन तत्सम और तद्भव की बहुत अच्छी, आपको 5 मिनट का वीडियो है लेकिन तत्सम तद्भव से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो वह भी वीडियो आप ज़रूर जाकर इसी चैनल पर डला हुआ है, जाकर ज़रूर देखिएगा। सारे मैंने पिछली परीक्षाओं के मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं कि सरल सरल क्वेश्चन करवा दिए हूँ, नहीं, जिसमें आप समझें क्वेश्चन को और तभी उसका आंसर दे पाएँ, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। यहाँ पर देखिए त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्द युग्म है, त्रुटिपूर्ण, तो यहाँ पर देखिए अमित मतलब असीम, अमित मतलब असीम नहीं होता, अमित मतलब अमित मतलब शत्रु तो होता है। त्रुटिपूर्ण पूछा गया है, अमित मतलब असीम होता है, हाँ अमित। त्रुटिपूर्ण पूछा गया है तो देखिए अभिहित मतलब अनुचित, और अविवाहित मतलब कथित नहीं होता, अविवाहित मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ हो, जो कुंवारा हो, तो यही गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अमल मतलब देखिए स्वच्छ होता है, मतलब निर्मल, वही जिसमें मल मतलब क्या, गंदगी, अमल मतलब उसका उल्टा हो गया, मतलब स्वच्छ है। अमला मतलब लक्ष्मी को अमला कहा जाता है, माता लक्ष्मी को। अर्पण, अपर्ण, अपर्ण पत्रहीन, पर्ण मतलब पत्ता और आ लगा है तो विलोम बन गया, अपर्ण मतलब पत्रहीन। अर्पणा माता पार्वती को कहा जाता है क्योंकि
उन्होंने एक टाइम पर जब भगवान शिव जी की तपस्या की थी तो वहाँ उन्होंने जो पत्ते खाए थे उन पत्तों को भी त्याग दिया था। पहले उन्होंने जो व्रत किया था वो पत्ते खाकर अपने शरीर को क्षीण किया था, उसके बाद उन्होंने वह पत्ते भी त्याग दिए थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, अर्पणा पड़ा। ये अर्पणा माता पार्वती जी का नाम है। आगे देखिए, शुद्ध विपरीत युक्त, शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प छांटिए। शुद्ध विपरीत अर्थक, शुद्ध हो और जिनका अर्थ क्या हो, विपरीत अर्थक हो। अपकर्ष का उत्कर्ष सही है, अभिज्ञ का भिज्ञ सही है, अनुराग का विराग सही है। अनुराग मतलब प्रेम, अनुरक्ति होना, आसक्ति होना। विराग मतलब जैसे कि विरक्ति होना, विरक्त हो गए इंसान, दूर चले गए, प्रेम मोह कुछ नहीं बचा, जैसे साधु लोग रहते हैं ना, वैरागी। वैरागी। सरल का कठिन सही है, सम्मुख का विमुख सही। सम्मुख सामने, विमुख मतलब मुख उस तरफ नहीं है। क्षम्य का अक्षम्य सही है। विज्ञ त्रुटि विपरीत अर्थ, विपरीतार्थक युक्त, शुद्ध विपरीत अर्थक युक्त विकल्प है। शुद्ध पूछा गया है, क्या पूछा गया, शुद्ध विपरीत अर्थक युक्त विकल्प पूछा गया है। तो देखिए, अनिवार्य का निवार्य, एकाग्रचित्त का अन्य, अन्य मनसक, अन्य मनसक, अन्य मनसक, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, जबकि सरल का कठिन भी सही है। सम्मुख का विमुख, सम्मुख विपरीत अर्थ, क्षम्य का अक्षम्य, क्षम्य मतलब क्षमा, अक्षम्य मतलब नहीं, यही तो गलत हो रहा है इसमें, अक्षम्य नहीं होगा इसका। अनुराग का विराग तो सही होगा, अभिज्ञ का भिज्ञ, उत्कर्ष का अपकर्ष, ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। इसमें अनिवार्य का निवार्य, इसमें विपरीत अर्थक युक्त विकल्प हैं, तो यहाँ पर अनिवार्य का निवार्य थोड़ी ना होगा, तो गलत है ये। इस क्वेश्चन का ये है कि शुद्ध विपरीतार्थक युक्त नहीं है जो, तो यहाँ पर अनिवार्य का निवार्य ये सही होगा। अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम का विलोम होता है, प्रतिलोम तो अनुलोम ही हो गया। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प हैं, इसको क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। अभिराम, अभिराम का युग्म अर्थ है, तो अभिराम का क्या अर्थ है, अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन 1 में था। अभिराम मतलब लगातार, बिना विराम के चलते हुए, तो लगातार, ये देखिए पहला। अभिराम मतलब, अभिराम मतलब सॉरी ये नहीं होगा इसका, अभिराम पहले है। अभिराम मतलब होता है सुंदर, अभिराम मतलब होता है लगातार, बिना विराम के लगातार चलते रहना। विराम मतलब रुकना, अभिराम मतलब लगातार चलते रहना। आगे देखते हैं, पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म है। पाप और सूर्य, तो अघ और अघ ये दोनों क्या हैं, सही अर्थ प्रदान करने वाले युग्म हैं। अघ मतलब पाप, अघ मतलब सूर्य को कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित युग्म शब्द के समूह में अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसका भी कोई ऑप्शन मेरे को सही नहीं लग रहा। शुद्धि स्मरण कहते हैं, शुद्धि समझदार को भी कहते हैं, ये तो सही है। क्या पूछा गया, अशुद्ध पूछा गया। लक्ष्य मतलब लाख होता है, लक्ष्य मतलब ध्येय भी होता है, ये भी सही है। प्रणय मतलब प्रेम होता है, विवाह होता है। परिणय मतलब प्रेम लाभ होता है। विजन एकांत, हाँ होता है विजन, जहाँ पर कोई जन ना हो, विजन। व्यंजन पंखा, व्यंजन का अर्थ पंखा, तो ये तो गलत है, अशुद्ध पूछा गया था। व्यंजन मतलब पंखा कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट लग रहा है। अशुद्ध युग्म पूछा गया था। विजन मतलब एकांत, व्यंजन मतलब पंखा, व्यंजन मतलब पंखा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, कृति, कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, किया हुआ, कृति मतलब क्या है, किया हुआ, और कृति मतलब दास। क्या पूछा गया, सही पूछा गया है। तो कृति काम को कहते हैं, कृति खरीदा हुआ, ये
गलत है। हाँ, ये सही है। कृति रचना, रचना को कृति बोलते हैं, और कृति मतलब निपुण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। कृति मतलब होता है रचना, कृति मतलब निपुण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कौन सा शब्द युग्म सही है? तो देखिए यहाँ पर अम्ब नहीं, यहाँ पर देखिए अम्ब मतलब अम्बु मतलब यहाँ पर उल्टा, अम्ब मतलब माता होता है, अम्बु मतलब जल होता है, ये सही है। आकार का मतलब रूप होता है, सही है। आकार, आकार का मतलब खाना नहीं होता। अविलंब, अविलंब मतलब विलंब ना करना, सहारा नहीं, ये तो गलत हो गया। अविलंब मतलब शीघ्र नहीं, यहाँ पर मात्रा ही नहीं लगी अविलंब में, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए, कुल का अर्थ वंश होता है, कुल मतलब किनारा होता है, तो सही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रथा, प्रथा युग्म का सही अर्थ है। तो एक प्रथा का अर्थ होता है क्या? सही अर्थ है तो प्रथा मतलब रीति रिवाज, रीति रिवाज, रीति कुंती नहीं, हाँ, इस प्रथा का अर्थ है कुंती, और इस प्रथा का अर्थ क्या है? रीति रिवाज, प्रथा, दोनों में। प्रथा, प्रथा, तो दोनों में अंतर है। जो प्रथा है वह कुंती है, और जो प्रथा है वह रीति रिवाज है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? समश्रुत, इनको सुनने में समान लगे, तो सही भेद पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, दिवा, दीवा, दिवा जो है रात्रि को कहते हैं, नहीं सॉरी, दिवा, दीपक, दिवा मतलब दीपक, और दिवा मतलब रात्रि, सॉरी यहाँ पर क्या पूछा, हाँ यही है, दिवा मतलब रात्रि और दिवा मतलब दीपक। तो ऑप्शन समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अभिज्ञ अभिज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ भेद कौन सा है? अभिज्ञ अभिज्ञ, तो ऑप्शन नंबर 2, अभिज्ञ मतलब जानकार, अभिज्ञ जिसके पास ज्ञान हो। सुसंगत अर्थ भेद कौन सा है? और अविज्ञ मतलब अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान ना हो वो क्या है? अविज्ञ है। विज्ञ मतलब क्या? जिसके पास ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? विज्ञ, विज्ञ से बना क्या है? विज्ञान, तो विज्ञ जिसके पास ज्ञान हो, अविज्ञ जिसके पास ज्ञान ना हो। अविज्ञ मतलब जानकार, अभिज्ञ जानकार को कहते हैं। 17 देखिए, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अर्थ भेद सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, परिणाम, कर्म का मतलब कार्य, क्रम का अर्थ श्रृंखला बिल्कुल नहीं होता। उद्यत तैयार, उद्यत अखंड नहीं, ये नहीं, उद्यत ये उल्टा हो गया, उद्यत का मतलब तैयार होगा, उद्यत का मतलब अखंड होगा। यहाँ पर गण मतलब समूह, और गण मतलब गिनने के योग्य, गण मतलब गिनने के योग्य, गण मतलब समूह नहीं होता। यहाँ पर देखिए, परिणाम का अर्थ होता है फल, और परिमाण का अर्थ होता है सबूत, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सही पूछा गया था, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। परिणाम मतलब फल, परिमाण मतलब सबूत, परिमाण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आसन आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो आसन मतलब क्या होता है? बैठने की विधि को आसन कहते हैं। आसन, योगासन भी देखे होंगे, तो आसन मतलब क्या? बैठने, जिस तरीका, जो तरीका बैठने का अपनाते हैं उसको आसन कहते हैं। आसन्न मतलब निकट आया हुआ, आसन मतलब बैठने की विधि, आसन्न मतलब निकट आया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं, सूची, सूची शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, शुचि मतलब होता है पवित्र, और शची मतलब इंद्राणी,
इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी है उनको सची कहा जाता है और शुचि मतलब पवित्र होता है। आगे देखते हैं। अवधि, अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। अवधि और अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए, अवधि समय को कहा जाता है और अवधि हिंदी की एक उपभाषा है। हाँ, अवधि, ब्रज, अवधि, ये जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच का एरिया है वहाँ पर ये ब्रज बोली जाती है। अवधि यहाँ पर बोली जाती है। कहाँ पर? बिहार के साइड अवधी भाषा बोली जाती है। मैथिली, मैथिली, बिहारी, बिहार के जो इस तरफ यूपी तरफ का एरिया है वहाँ पर अवधी बोली जाती है। ब्रज, अवधी, तो ये क्या है? उपभाषाएं हैं। तो अवधि एक बोली है और अवधि एक क्या है? समय को बोलते हैं अवधि। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो और आगे भी चाहते हैं कि इसी को कंटिन्यू मैं और भी क्वेश्चन इसके करवाऊँ तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट से ही मैं आगे वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।